इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इमसोल सियोनजाए को सब समझा रही है कि वो कैसे कैसे टाइम ट्रेवल करके यहाँ आई है, यानी कि इस वॉच की हेल्प से। तो तब सियोनजाए कहने लगा कि इसका मतलब 2023 में मेरी ये वॉच अचानक ही टाइम ट्रेवल मशीन बन जाएगी, लेकिन मेरी ये वॉच तुम्हारे पास क्या कर रही है। तो तब इमसोल ने बताया कि इसको मैंने $3000 में खरीदा है। तो ये सुन सियोनजाए के होश उड़ गए कि क्या $3000 में। इमसॉल कहती है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी फैन जो हूँ। और फिर जब जैसी बताने लगी कि सियोनजाए फ्यूचर में फेमस के-पॉप आइडल बनेगा, कि तभी टाइम फिर से स्टॉप हो गया, जिस वजह से इमसॉल सियोनजाए को ये बात नहीं बता पाई। सियोनजाए पूछता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या चीज चेंज करना आई हो। तो वो मन ही मन सोचती है कि तुम्हें, यानी मुझे तुम्हारी जान बचानी है, लेकिन अब क्योंकि फिर से टाइम स्टॉप हो जाएगा, इसलिए मैं ये बात तुम्हें नहीं बता पाऊंगी। बल्कि कहने लगी कि मुझे यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो तब सियोनजाए बोला कि मुझे पता है कि तुम ये पूरी कहानी इस वजह से बना रही हो ताकि मुझसे छुटकारा पा सको, लेकिन तुमको अब ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्द यूएस जाने वाला हूँ शोल्डर का ट्रीटमेंट कराने, और जब वापिस आऊंगा तो तुमको एक नजर तक नहीं देखूंगा। इसलिए प्लीज झूठी कहानियां बनानी बंद कर दो। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चला गया। तो ये सुन इमसॉल के होश उड़ गए कि इसका मतलब सियोनजाए ने मेरी बातों पर बिलीव नहीं किया है, एंड क्या सच में वो यूएस जाने वाला है। और फिर अब हमें सियोनजाए दिखाया गया जो कि अपनी वॉच को देखते हुए सोच रहा है कि क्या सच में टाइम ट्रेवल होना पॉसिबल है। इसलिए अपने दोस्तों से इस बारे में पूछने लगा कि अगर कभी कोई लड़की तुमसे ये कहे कि वो टाइम ट्रेवल करके आई है तो इसका क्या मतलब हुआ। तो तब वो सभी बोले कि इसका मतलब ये है कि वो तुमसे दूर होना चाहती है, जिस वजह से बहाने बना रही है। तो तब सियोनजाए को इमसॉल पर गुस्सा आने लगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसॉल मन ही मन बोल रही है कि क्या सच में सियोनजाए यूएस चला जाएगा। वैसे ऐसा होना ठीक ही है, क्योंकि फिर वो ना ही टैक्सी ड्राइवर से मेरी वजह से मिलेगा, और फिर ना ही टैक्सी ड्राइवर से सियोनजाए की दुश्मनी होगी। इसलिए अच्छा ही रहेगा कि सियोनजाए इन सभी चीजों से दूर चला जाए। कि तभी इमसॉल को सियोनजाए के फादर यानी मिस्टर किम दिखे, जिनसे बात करने वो चली गई। जिसके बाद अब हम इनह्युक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि ऑडिशन का एक राउंड ये सभी पास कर चुके थे जिसमें इन्हें सिर्फ वीडियो भेजनी थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनह्युक ने वो वाली वीडियो भेजी थी जिसमें सियोनजाए भी है, इसलिए अब इनको अपने ग्रुप में सियोनजाए भी चाहिए होगा। इसलिए इनह्युक का दोस्त कहने लगा कि क्या तुम्हें यकीन है कि सियोनजाए मानेगा हमारे ग्रुप में आने के लिए। तो तब इन्हें कहने लगा कि पता नहीं, लेकिन मैं उसको हर हाल में मना कर ही रहूंगा। इसलिए नेक्स्ट सीन में इन्ह्युक सियोनजाए के घर पर आ जाता है जहां मिस्टर किम डिनर रेडी कर रहे थे, इसलिए इन्ह्युक को भी वहां बिठा लेते हैं। सियोनजाए भी यहां आ गया, और फिर जब इन्ह्युक ने पूछा कि क्या कुछ स्पेशल है जो आज आपने इतनी सारी डिशेस बनाई हैं, तो तब उन्होंने बताया कि हाँ, क्योंकि सियोनजाए बहुत जल्द यूएस जाने वाला है अपने शोल्डर के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सुन वो दोनों ही बुरी तरह शॉक रह गए। सियोनजाए बोला लेकिन मैंने तो अभी आपको अपना कंफर्म आंसर नहीं दिया था। तो तब वो बताने लगे कि मुझे हमारी पड़ोसन यानी इमसॉल ने ये बात आकर बताई है कि तुम यूएस जाना चाहती हो, इसलिए मुझे तुम्हें जल्द से जल्द यूएस भेज देना चाहिए। तो ये सुन इन्हें को तो गुस्सा आने लगा कि इमसॉल इन चीजों के लिए फोर्स कर रही है। तो वहीं सियोनजाए भी बोला कि क्या सच में इमसॉल ऐसा कह रही थी कि मुझे जल्द से जल्द जाना चाहिए। तो तब वो कहते हैं कि हाँ, और फिर कहते हैं कि देखो तो उस लड़की को तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र है, कहीं ऐसा तो नहीं फ्यूचर में वो मेरी डॉटर इन लॉ बनेगी। तो तब सियोनजाए कुछ नहीं कहता। मिस्टर किम जब कुछ और सामान लेने यहाँ से चले गए तो तब इन्हें पूछता है कि क्या तुम सच में जा रहे हो, प्लीज मत जाओ, यानी मैं तुमको जाने नहीं दे सकता हूँ। तो तब सियोनजाए पूछता है कि भला क्यों, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। तो तब वो कहता है कि हाँ, और अब इससे पहले कि बता पाता कि मुझे अपने बैंड में तुम्हारी जरूरत है, यानी मेरी जिंदगी भी तुम ही पर टिकी है, लेकिन बता नहीं पाया मिस्टर किम के यहाँ आ जाने की वजह से, क्योंकि वो ऑलरेडी यूएस के टिकट भी बुक कर चुके हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इमसॉल पुलिस स्टेशन आई हुई है एंड पूछ रही थी कि क्या आपको उस जगह से कोई भी एविडेंस नहीं मिला। तो तब टाइसन के फादर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हमें वहां की वॉल से कुछ खून के निशान मिले हैं जिनका डीएनए टेस्ट कराकर ये बात प्रूफ हो जाती है कि जिस पर्सन की लाश हमें पानी से मिली थी उसका इसी टैक्सी ड्राइवर ने मर्डर किया था, इसलिए उस पर इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी जब तक कि हम उस टैक्सी ड्राइवर को अरेस्ट नहीं कर लेते। तो ये सुन इमसॉल को
फाइनली सुकून मिला, क्योंकि वो यही चाहती है कि जल्द से जल्द टैक्सी ड्राइवर पकड़ा जाए। टाइसन के फादर ने इमसोल को कुछ पिक्स दिखाई ट्रक की, ताकि कंफर्म किया जा सके कि जब टैक्सी ड्राइवर इमसोल के पीछे आया था तो वो कौन से वाले ट्रक में था। तो तब इमसोल बताती है कि मुझे ट्रक का नंबर तो याद नहीं है, लेकिन हाँ वो इस मॉडल एंड व्हाइट कलर का था। तो तब टाइसन के फादर कहते हैं कि ओके। जिसके बाद अब हम इमसोल को यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहाँ वो रिलैक्स है कि थैंक गॉड इन्वेस्टिगेशन रुकी नहीं, कि तभी सॉन्गसी यहाँ आया और अपनी बहन से कुछ पैसे मांगने लगा, जो कि इमसोल सॉन्गसी को देने ही वाली थी। लेकिन जब जैसी सॉन्गसी को ह्यूनजी की कॉल आने लगी एंड सामने वो उसको देख भी लेता है, जो कि परेशान है कि ये सॉन्गसी मेरी कॉल्स को इग्नोर क्यों कर रहा है, इसलिए वो तभी यहाँ से गायब हो गया। ह्यूनजी ने इमसोल को देख लिया और वो उससे पूछने लगी कि क्या आज तुम्हारा भाई सॉन्गसी यूनिवर्सिटी आया है, मगर इमसोल कुछ भी बता नहीं पाती, क्योंकि सामने से वो सियोनजाए को आते हुए देख लेती है, इसलिए वो भी तभी यहाँ से गायब हो गई। जिस वजह से ह्यूनजी चिल्लाने लगी कि आखिर इन दोनों भाई बहन की प्रॉब्लम क्या है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब इमसोल ह्यूनजी के साथ क्लास में थी एंड आगे सियोनजाए बैठा हुआ था, तो तभी ह्यूनजी को लगा कि शायद ये इमसोल की वजह से आया है। लेकिन तभी यहाँ वो लड़की भी आ जाती है, जो कि ट्रेन में भी सियोनजाए के साथ बैठी हुई थी। उसने जानबूझकर लोशन को ज्यादा निकाला एंड थोड़ा सा सियोनजाए के हाथ पर लगा दिया, यानी कि वो सियोनजाए के क्लोज होने की कोशिश कर रही है। तो तब इमसोल को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ह्यूनजी कहती है कि जरा देखो तो ये लड़की कैसे सियोनजाए को सेड्यूस करना चाह रही है, इसका मतलब कि ये सियोनजाए को लाइक करती है। तो तब इमसोल कहने लगी कि अच्छी बात है। ह्यूनजी बोली लेकिन तुम्हें तो जेलस फील होना चाहिए ये सब देखकर, क्योंकि तुम भी तो सियोनजाए को लाइक करती हो। मगर इमसोल बताती है कि नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं सियोनजाए को लाइक नहीं करती। तो वहीं दूसरी तरफ सियोनजाए बिल्कुल भी उस लड़की को भाव नहीं दे रहा था, मगर वो खुद से चेप होती जा रही थी। टीचर क्लास में पढ़ाने आ गई, जहाँ सबका फोकस सिर्फ स्टडी पर था, लेकिन इमसोल का नहीं, क्योंकि उसे इन दोनों को साथ में देख देख कर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आफ्टर क्लास इमसोल ह्यूनजी के साथ रेस्टोरेंट में आई है, जहाँ ये दोनों ड्रिंक करने लगी। तो वही दिखाया गया कि सियोनजाए भी अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर आया है, जहाँ उसको इनह्यूक का मैसेज आया कि तुम प्लीज यूएस जाने से पहले मेरे साथ ऑडिशन देने चलो। तो तब सियोनजाए इनह्यूक को रिप्लाई देता है कि भला कैसा ऑडिशन, कि तभी सियोनजाए का फ्रेंड बताता है कि हमारे एक फ्रेंड को यहाँ की लोकेशन मिल नहीं रही है, इसलिए मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तो वही इमसोल एंड ह्यूनजी जो कि ड्रंक हो चुकी हैं, कि तभी इमसोल बोली कि तुम यही बैठो, मैं अभी बिल पे करके आती हूँ। लेकिन जब जैसी उठी कि तभी उसके वॉलेट में से सभी कॉइन्स नीचे गिर गए एंड एक कॉइन किसी और की टेबल के नीचे चला गया। साथ ही सभी लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं, क्योंकि वहां किसी के बर्थडे को सेलिब्रेट किया जा रहा था। इसलिए इमसोल अपने कॉइन्स कलेक्ट करती है और जब जैसी उस टेबल के नीचे से अपना कॉइन लेने आई और फिर जब जैसी उसे उठाकर यहाँ से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं एंड पता चला कि ये सियोनजाए की टेबल है, जहाँ वही लड़की जो कि सियोनजाए की दोस्त है वो सियोनजाए के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। इसलिए इमसोल जल्दी से चुप जाती है एंड अब उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे यहाँ से बाहर निकले। तो वही उस लड़की ने बातों को काफी घुमाने के बाद फाइनली सियोनजाए को प्रपोज कर दिया कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ, इसलिए क्या मैं भी तुम्हारे साथ यूएस चलूं। तो ये सियोनजाए अब इससे पहले कि कुछ कह पाता कि तभी वो लड़की सियोनजाए को किस करने लगी। इमसोल के होश उड़ गए इस पूरे नज़ारे को देखकर, इसलिए उसने अपनी आंखें दूसरी साइड कर ली कि तभी सियोनजाए के दोस्त भी यहाँ आ गए, जिस वजह से वो लड़की पीछे हो जाती है। दोस्त इनह्यूक को सॉरी करने लगे कि हम गलत टाइम पर आ चुके हैं, लेकिन जब जैसे इमसोल का मोबाइल बजने लगा और आवाज नीचे टेबल से आ रही थी, इसलिए सभी कंफ्यूज होने लगे कि आखिर टेबल के नीचे कौन है। तो तब इमसोल को भी समझ नहीं आता कि अब भला वो क्या करे, इसलिए डस्टबिन अपने हेड पर रखकर फुल स्पीड में यहाँ से भागने लगी। सभी लोग बुरी तरह कंफ्यूज रह गए कि आखिर ये लड़की है कौन। लेकिन जब जैसी ह्यूनजी बताने लगी कि अरे ये तो इमसोल है, तो तब सियोनजाए सरप्राइज रह गया, इसलिए वो भी तुरंत इमसोल के पीछे पीछे भागा। इमसोल अब बाहर आ चुकी थी, इसलिए डस्टबिन किसी को पकड़ाकर यहाँ से चली गई। तो वहीं सियोनजाए अब जैसे बाहर आया तो उसे यहाँ इमसोल कहीं भी नहीं दिखती। सियोनजाए का दोस्त बोला कि इमसोल बुरी तरह हर्ट हुई होगी, क्योंकि शायद उसने तुम्हें किस करते हुए देख लिया होगा। तो ये सियोनजाए बोला कि कौन सी किस, यानी मैंने तो कोई किस नहीं की। और फिर अब दिखाया गया कि जब वो लड़की सियोनजाए को किस करने के लिए आगे हुई थी, तो तब उसको सियोनजाए ने अपनी एक फिंगर से रोक दिया था, यानी कि इन दोनों के बीच कोई भी किस नहीं हुई थी। मगर जब सब उस टाइम पर वहां आए तो सबको लगा कि इन दोनों के बीच किस हो चुकी है।
इसलिए प्रेजेंट में बोला कि और वैसे भी तुम ज्यादा सोचो मत क्योंकि इमसॉल मुझे लाइक नहीं करती है, इसलिए वो हर्ट भी नहीं हुई होगी। तो तब उसका दोस्त कहने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हें लाइक नहीं करती है, यानी मुझे अच्छे से याद है कि जब स्कूल में इमसॉल को तुम्हारी शोल्डर की चोट के बारे में पता चला था तो वो कैसे फूट फूट कर रोई थी, इसलिए देख लेना इस टाइम भी वो काफी बुरी तरह रो रही होगी एंड जेलस होगी। तो तब सियोंजाए इन सभी बातों को सुनकर कुछ सोचने लगा कि क्या सच में ऐसा है। तो वही हमें दिखाया गया है कि सियोंजाए का दोस्त सही बोल रहा था, यानी कि इमसॉल काफी बुरी तरह रो रही है, ये कहते हुए कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा फर्स्ट लव मैं हूँ, फिर तुम ऐसे कैसे किसी भी लड़की को किस कर सकते हो। तो वही सॉन्गसी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को याद करते हुए काफी बुरी तरह रो रहा था एंड बहुत ही ज्यादा ड्रिंक भी कर रहा था। तो वही नीचे इमसॉल की रोने की आवाजें सियोंजाए भी सुन लेता है क्योंकि वो अपने घर के पास आ चुका है। इमसॉल गुस्से में बहुत कुछ कहती है कि मुझे सियोंजाए की जान की फिक्र है, लेकिन उसे देखो तो सही कि वो कैसे मेरी जान निकाल रहा है ऐसी हरकतें करके। और फिर जब जैसे गुस्से में लेटकर अपने पैर मारती है तो तब इमसॉल की स्लीपर उड़ती हुई बाहर चली गई, इसलिए इमसॉल को उठकर चेक करना आना पड़ा कि मेरी स्लीपर कहाँ जाकर गिरी है। लेकिन जब जैसी देखती है कि वो सियोंजाए के हाथ में है, इसलिए काफी बुरी तरह शॉक रह जाती है, इसलिए तुरंत नीचे आकर सियोंजाए को सॉरी करने लगी। सियोंजाए पूछता है कि वो तुम थी है ना, तो तब वो कहती है कि नहीं, ये स्लीपर सॉन्गसी ने फेंकी है। तो तब सियोंजाए बताता है कि मैं स्लीपर की बात नहीं कर रहा, और फिर खुद से इमसॉल को स्लीपर पहनाने के बाद पूछने लगा कि मैं रेस्ट्रो की बात कर रहा हूँ कि वो टेबल के नीचे से निकलकर तुम भागी थी ना एंड तुमने सब देख लिया था ना। तो तब इमसॉल मुकरने लगी कि नहीं नहीं, वो लड़की मैं नहीं थी एंड मैंने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि मेरा फेस तो हाइट था ना। तो तब सियोंजाए इमसॉल की इस बात को पकड़ लेता है कि इसका मतलब वो तुम ही थी, और फिर समझाने लगा कि देखो मेरी उस लड़की के साथ कोई भी किस नहीं हुई है। तो तब इमसॉल चुप हो जाती है एंड जब जैसी जाने लगी तो तब सियोंजाए ने इमसॉल को जाने नहीं दिया, बल्कि पूछने लगा कि वैसे क्या तुमने आज तक एक पल के लिए भी मुझे लाइक नहीं किया है, जबकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पास्ट से आई हो या फिर फ्यूचर से, मैं तुम्हें आज भी बहुत ही ज्यादा लाइक करता हूँ। इसलिए लास्ट टाइम जानना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं। तो ये सुन इमसॉल हैरानी से सियोंजाए को देखने लगी क्योंकि अब भला वो कैसे अपने मन की बात बताए। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।